घने जंगलों के बीच में एक गर्ल्स हॉस्टल था, जहाँ के शिक्षक ने लड़कियों को शाम 6 बजे के बाद बाहर निकलने से मना किया था। एक रात एक लड़की को अपने कमरे के बाहर से कुछ आवाजें सुनाई दी। जब उसने दरवाजा खोलकर देखा तो उसे कोई नहीं दिखा, लेकिन अचानक उसकी नजर एक सांप पर पड़ी जो उसकी तरफ दौड़ते हुए आ रहा था। डर के मारे उसने फौरन दरवाजा बंद कर लिया, लेकिन अगले ही दिन उस लड़की की मौत हो गई, जिसे देखकर सभी स्तब्ध रह गए। इसके बाद कॉलेज में हर दिन किसी न किसी की मौत होने लगी। यह देखकर छात्रों ने कॉलेज के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। जब पुलिस वाले वहां जाकर पूछताछ करते हैं, तब वहां के प्रिंसिपल ने कॉलेज के बदनामी न होने के कारण उसे रिश्वत देकर यह मामले को दबा दिया। अब हर रात लोग डर के मारे अपने अपने कमरों में चले जाते थे। एक रात एक लड़के की नजर गर्ल्स हॉस्टल की ओर गई। उसने ध्यान से देखा तो एक व्यक्ति दिखाई दिया जो एक लड़की को उठाकर इमारत से नीचे फेंक देता है, जिससे उसकी तुरंत मृत्यु हो जाती है। सुबह होने पर जब उसने यह बात प्रिंसिपल को बताई तो प्रिंसिपल गुस्सा होकर उसे अपने ऑफिस से बाहर निकलने को कहते हैं। इसके बाद लड़के और उसके दोस्त मिलकर गर्ल्स हॉस्टल जाकर इन मौतों का कारण पता करने का फैसला करते हैं। रात होने पर सभी दोस्त गर्ल्स हॉस्टल की ओर जाते हैं। तभी उनकी नजर बिल्डिंग की छत पर पड़ती है, जहाँ एक व्यक्ति गुस्से भरी नजरों से उनकी ओर देख रहा होता है। अब दोस्तों को समझ आ जाता है कि इन मौतों का कारण एक हत्यारा है जो लड़कियों को पकड़कर उनकी हत्या कर देता है। वे तुरंत पुलिस स्टेशन जाकर इस बात की जानकारी देते हैं, लेकिन कॉलेज का प्रिंसिपल रिश्वत हुई वे सभी की जानकारी इकट्ठा करते हैं, जिसमें एक ही बात कॉमन था। जिन जिन लड़कियों की मृत्यु हुई वे सभी एक डांसर थे। इस सुराग के आधार पर वे हॉस्टल में यह पता लगाने की कोशिश करते हैं कि वर्तमान में कौन सी लड़की डांसर है, क्योंकि हत्यारा का दूसरा शिकार वही लड़की है। इसी बीच एक लड़की अपने पिता से फोन पर बात करने के बाद वॉशरूम की ओर जा रही होती है। तभी उसे कुछ अजीब आवाजें सुनाई देती हैं। जब वह ध्यान से देखती है तो अचानक एक डरावना व्यक्ति उसे दिखाई देता है। डर के मारे वह भागने लगती है, लेकिन हत्यारा उसका पीछा करके उसे पकड़ लेता है। अगली सुबह पता चलता है कि उस लड़की की हत्या हो चुकी है। इतना सब होने के बावजूद हॉस्टल का प्रिंसिपल इस मामले पर चुप रहा और कोई कार्रवाई नहीं की। अरुण जब हत्यारे का पता लगाने में जुटा था, उसी दौरान हत्यारा फिर से एक लड़की की हत्या कर देता है। सुबह यह खबर सुनकर अरुण को बहुत बुरा लगता है। उसके मन में बार बार यही सवाल उठता है कि इतना कुछ होने के बावजूद कॉलेज का प्रिंसिपल चुप क्यों है और पुलिस भी कोई कार्रवाई क्यों नहीं कर रही। लेकिन अरुण को इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। वह हत्यारे को खुद पकड़कर सजा देना चाहता है। वह सबसे पहले गर्ल्स हॉस्टल जाकर हॉस्टल मेस वाले से पूछता है, तुमने कभी गर्ल्स हॉस्टल के आसपास किसी अजीब आदमी को देखा है? तब वह सोचकर बोलता है, गर्ल्स हॉस्टल के बगल में कंस्ट्रक्टर एरिया में काम चल रहा था। वहाँ का एक आदमी लड़कियों को बहुत गंदे नजर से देखा करता था। एक बार तो वह चोरी छिपे हॉस्टल में घुस गया और लड़कियों को नहाते हुए देख रहा था। जब वहाँ के छात्रों को पता चलता है यह बात तो वह उसे बहुत गंदे तरीके से मारता है और उसे पुलिस के हवाले कर देता है। इतना सब सुनने के बाद अरविंद गर्ल्स हॉस्टल के पीछे जाता है और वह पता करता है कि हत्यारा गर्ल्स हॉस्टल के अंदर जा कहां से रहा है। तभी उसकी नजर एक टूटा हुआ तार पर पड़ती है। उसे समझ आ जाता है कि हत्यारा इस अंदर आ रहा है। तभी उसका दोस्त का फोन आता है और उसे पता चलता है कि हॉस्टल में एक लड़की डांसर है। यह सुनकर अरुण पूरी तरह से घबरा जाता है, क्योंकि जिन जिन लड़कियों की हत्या हुई थी वे सभी डांसर थीं। इसलिए अरुण का शक था कि हत्यारा का दूसरा शिकार वो लड़की ना हो। वह तुरंत उसे लड़की के पास जाकर